जैन दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि हम लोग का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पार्ट या सेकंड बुक कह लो। फर्स्ट बुक जो है वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है जो कि था हम लोग का यूनिवेरिएंट, या हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं उसका आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो आपकी जहाँ से मर्जी वहाँ पढ़ो। चलो बिना देरी के यहाँ पर समझते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बेसिकली है क्या। इस वीडियो में आपको बस इंट्रोडक्शन मिलेगा, यानी कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स का डिफिनेशन और थोड़ा समझाया जाएगा, जो कि आने वाले टॉपिक्स के रिलेटेड होगा और एग्जाम पॉइंट से ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो बिना देरी के चलो यहाँ पर देखते हैं प्रोबेबिलिटी। पहला टॉपिक, प्रोबेबिलिटी क्या है। एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो क्या है, प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता है कि तुम कैसे अनुमान लगा सकते हो कि कितना ये चीज़ आएगा या नहीं आएगा। यानी कि सिंपल से एग्जांपल के तौर पे सर्च करें तो देखा जाए कि आज जैसे कि बादल घिरा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि आज बारिश होगा। आज चांस जो है वो 80% है और 20% जो है वो नहीं होगा। तो ये जो अनुमान लगा रहे हैं वो क्या है, हम लोग का प्रोबेबिलिटी है। बहुत सारे एग्जाम्पल में आपको मिलेगा डेक, यानी कि कार्ड मिलेंगे ढेर सारे, आपको डाई मिलेगा, यानी कि जो 1 to 6 तक नंबर होते हैं, साथ साथ आपको कॉइन मिलेंगे। यही सब बेसिक घुमा घुमा कर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और थ्योरी यहाँ पर ज़्यादा होता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल फार्मूला बेस यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन होता है वो पूछता है। तो बेसिकली चलो लाइन से देखते हैं ये है क्या। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं होने वाली है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मेजरमेंट विच कैन मेजर हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, यानी कि उस चीज़ को मेजर करता है जो कि होने वाला है और जो उस चीज़ को मेजर करता है जो कि नहीं होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि बारिश जो है वो 80% होने वाली है, लेकिन 20% जो है नहीं होने वाली है। ये बेसिकली हम लोग 3 तरीके का प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, क्लासिकल, एम्पेरिकल और एक्सोमेट्रिक। ये आपको आने वाले वीडियो में पूरा डिटेल में मिलेगा, तो इसको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, नाम से ही मालूम चल रहा है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। रैंडम यानी कि रैंडम चीज़ें, यानी कि कहीं से भी कुछ पिक कर लिया। आपके सामने ढेर सारी बॉल रखा गया है, आप चलो ये वाला दे दो, तो ये जो होता है रैंडम पिक होता है। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मॉल में जाते हैं, ये स्टेशनरी दुकानों में जाते हैं, तो क्या कहते हैं, मम्मी वो वाला। ये चीज़ जो है वो क्या है, रैंडम है। यानी कि बच्चों को एग्जैक्ट नहीं मालूम है क्या है कैसे है, वो सोच के नहीं गए थे, बस गए और बोल दिया कि ये वाला दिलवा दो। तो ये चीज़ जो है रैंडम है। अब इसको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स भाषा में और अच्छे लैंग्वेज में देखा जाए क्या है। स्टैटिस्टिक्स एक्सपेरिमेंट सेड टू बी द रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट इज कंडक्टेड रिपीटेडली अंडर द होमोजीनियस कंडीशन, यानी कि ऐसे चीज़ को जो कि रिपीट होता है कोई भी होमोजीनियस कंडीशन पर, और जो रिजल्ट होगा वो में एनी वन ऑफ द सर्वल पोजीशन आउटकम। यानी कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके बोला हूँ कि आप स्टेशनरी दुकान पे गए, छोटा सा जो है बच्चा है गया है, वहाँ पर जो है ढेर सारे यहाँ पर खिलौने हैं। अब स्टेशनरी में बुक भी आता है, वह बात अलग है, खिलौने भी बहुत सारे रोक लगते हैं। तो खिलौने जो है वो एक तरह का टॉय जो है वो होमोजीनियस कहला जाएगा, क्योंकि वो टॉय कैटेगरी में आ रहा है। अब बच्चा कहा कि मेरे को वो चाहिए, तो उसी में से आउटकम के तौर पर एक चीज़ निकाल लिया। बस बेसिकली यही यहाँ पर लिखा गया है। ट्रायल एंड इवेंट क्या होता है, परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज ट्रायल, आउटकम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटकम इज कॉल्ड एज इवेंट। यानी कि बेसिकली क्या है, जो हम लोग परफॉर्मिंग कर रहे हैं, कि जो यहाँ पर ये चल रहा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको हम लोग चल रहे हैं, मतलब कर रहे हैं काम, तो उसको यहाँ पर ट्रायल कर देते हैं। जो कि हम लोग का आउटकम यानी कि रिजल्ट मिलता है उस पूरे कॉम्बिनेशन से सॉल्व करने के बाद, उसको हम लोग यहाँ पर इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, टॉसिंग अ कॉइन इज ट्रायल, गेटिंग अ हेड और टेल इज कॉल्ड एज इवेंट। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहो तो यहाँ पर जो आपको ट्रायल क्या है, वो एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस से जो आउटकम आएगा वो आपका यहाँ पर इवेंट होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कॉइन को आप टॉस कर रहे हो तो ये प्रोसेस हुआ, जिसको हम लोग यहाँ पर ट्रायल कहेंगे, और वहीं पर जो आंसर आया यानी कि गिरेगा तो क्या आएगा, हेड या टेल आएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर इवेंट कहेंगे। दूसरा है थ्रोइंग अ डाई इज अ ट्रायल, यानी कि प्रोसेस है, डाई को फेंकना प्रोसेस है, और आउटकम में 1 से लेकर 6 तक नंबर जो आएगा, जो भी फेस के नंबर होंगे वो हम लोग का यहाँ पर इवेंट होंगे। लास्ट नॉट लीस्ट यहाँ पर और भी अभी देखेंगे एन एग्जॉस्टिक इवेंट और केसेस।
टोटल नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज एग्जॉस्टिक एलिमेंट और केसेस इवेंट इज अ रैंडम। कहता है कि जितना आपके पास आप कितना प्रोसेस कर सकते हो उसको, यानी कि डाइस को कितने तरीके से फेंक सकते हो, कॉइन को कितने तरीके से फेंक सकते हो, या कोई चीज़ कितने तरीके से पिक कर सकते हो, उसी को यहाँ पर केसेस बोलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो है ऊपरी से यहाँ पर, जैसे कि ऊपर खिलौना सजा हुआ है, नीचे खिलौना सजा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही से लेगा, वो चाहेगा तो नीचे से भी लेगा। कितने बच्चे अंदर चले जाते हैं, वहाँ से भी ले लेते हैं। तो अलग अलग तरीका है। बेसिकली उसी को यहाँ पर हम लोग केसेस कहते हैं या एग्जॉस्टिक इवेंट्स कहते हैं। केसेस का नाम ही समझ में आ रहा है कि कितने तरीके से तुम उस प्रोसेस को कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट आर द टू एग्जॉस्टिक केसेस, दे कैन बी आइदर अ टेल और हेड। मतलब उसमें कितना चांस है कि वो जो है उसका रिजल्ट आ सकता है। तो 2 चांस है, हेड या टेल। तो इसका एग्जॉस्टिक जो होगा वो हम लोग का 2 हो जाएगा। बच्चे के जैसे केस में लिए ऊपर से ले सकता है, नीचे से या अंदर से जाके, तो इस तरीके से वो ले सकता है, यानी कि 3 वहाँ पर एग्जॉस्टिक होंगे। अब छोटे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा इक्वली लाइकली इवेंट। एंड इवेंट इज सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ द नंबर ऑफ देम आर हैपन इन द प्रेफरेंस टू द अदर। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, यानी कि कह सकते हो तुम कि जो हम लोग की आउटकम है, यानी कि आने वाली प्रोबेबिलिटी है, वो 2 या 2 से ज़्यादा के लिए इक्वल होगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एग्जांपल, टॉसिंग अ कॉइन गेटिंग आइदर हेड और टेल। एक कॉइन को टॉस करते हो तो टेल या हेड आएगा, और दोनों की प्रोबेबिलिटी जो देखोगे तो वो हाफ ही आएगी। यानी कि 2 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हेड और टेल है, उस दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगा, हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी देख रहे हो हेड या टेल आने की, यहाँ पर एक ही आने वाली है, मतलब हाफ। थ्रोइंग अ डाइस गेटिंग 1 2 3 ऐसे करके 6 तक आर इक्वली प्रोबेबली। मतलब कोई डाइस को अगर फेंकोगे तो उसमें से कोई एक ही नंबर आएगा, और आने की चांस जो है वो भी इक्वल है। कितना चांस है, 1/6 यहाँ पर चांस है। यानी कि ये 6 जो है 1 2 3 4 करके हुए 6 नंबर है, और उसमें से कोई भी एक नंबर आएगा तो वो एक ही चांस होगा, यानी कि हो जाएगा 1/6। यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, सिंपली से इसको ऐसे बोला जाए कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा जो इवेंट्स होंगे वो एक समय पर नहीं आ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए चलो कि अगर हम लोग कहते हैं कि डाइस में जो है वो इवन नंबर आएगा 2 4 6, लेकिन अगर उसी समय हम लोग फेंकने के समय मान लो 5 आ जाएगा, तो ये जो होगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। यानी कि दूसरा तरीके से कॉइन का ले लो, अगर हम लोग कहते हैं कि टेल आएगा, लेकिन कॉइन को टॉस करते हुए टेल आया, ठीक है, दूसरा टॉस किए तो यहाँ पर हेड आ गया, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर इनकम्पेटिबली, नो टू अदर मोर देन कैन बी हैपन साइमल्टेनियसली इन द सेम ट्रायल। उसी ट्रायल में अगर कोई और चीज़ आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कर देंगे। यहाँ पर इन कंपेटिबली का मतलब यहाँ पर है कि यानी कि दोनों चीज़ को कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब हम लोग इवन नंबर लेके चल रहे थे, उसमें 5 आ जाएगा तो कहाँ कंपेयर कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर थ्रोइंग अ डाइस वी गेट अ सिंगल फेस ऑफ अ डाइस एट द टाइम। यानी कि हम लोग डाइस को फेंकेंगे एक समय पर तो एक फेस दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई एक दिखेगा। अदर फेस ऑफ द डाइस आर रूल आउट। यानी कि जाहिर सी बात है कि ये हम लोग का डाइस है, डाइस के सबसे ऊपर मान लो 1 आता है, और यहाँ पर नीचे जो है साइड में ऐसे यहाँ पर साइड में है, ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या दिखेगा, एक ही फेस दिखेगा, 1 दिखेगा, और ये सारे जो होंगे साइड में जो होंगे या नीचे वाले जो होंगे वो रूल आउट होंगे, यानी कि वो नहीं इंक्लूड किया जाएगा। देयरफॉर द डाइस आर द सेम टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसलिए हम लोग इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव करते हैं, क्योंकि इसमें बस एक ही नंबर दिखता है। सेम कॉइन के केस में भी होता है। फेवरेबल इवेंट्स आर केसेस, द नंबर ऑफ द केसेस फेवरेबल टू इवेंट इन द ट्रायल इज द नंबर ऑफ द आउटकम विच इंटेल ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स। यानी कि कहता है कि जो भी इवेंट हो रहा है, इवेंट का क्या बताया था, कितने पॉसिबल आउटकम है वो इवेंट होते हैं, तो वो कितने आवश्यक हैं। यहाँ पर इंटेल का मतलब क्या है, आवश्यक, कितनी ज़रूरतें हैं वो यहाँ पर होगा। फेवरेबल का मतलब है कि सीधा सा नंबर की है कि ये पूरा आने वाले आउटकम या कितने पॉसिबल आउटकम है यहाँ पर जो कि आ सकते हैं, जिसके आवश्यक है। मतलब जैसे कि अब डाइस में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 6 आने जरूरी है, तभी तो डाइस का वो प्रोबेबिलिटी उसका चेक कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इसमें है कि सारे केस करने पड़ेगा। एग्जाम्पल्स और अच्छे समझ में आएगा। इन ड्राइंग अ कार्ड द नंबर ऑफ द केसेस ऑफ द फेवरेबल ड्राइंग ऑफ द एस इज 4। यानी कि एक का जो होता है वो कितने होते हैं, हम लोग के 4 होते हैं। तो कार्ड सफल है, उसमें से निकालोगे तो कितना चांस होगा, बस 4 ही निकलेगा, 4 से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। फॉर द ड्राइंग द स्पेड
13 ड्राइंग द रेड कार्ड 26। अगर हम लोग स्पेड को निकालने जाएंगे तो स्पेड कितना निकलेगा, 13 ठो निकलेगा। वहीं पर हम लोग रेड कार्ड निकालने जाएंगे तो 26 ठो। जाहिर सी बात है कि पूरे कार्ड में रेड जो होते हैं वो 26 होते हैं, स्पेड जो होते हैं वो हम लोग के यहाँ पर 13 होते हैं, और एक का जो होता है एज जिसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर 4 होते हैं। इधर थ्रोइंग द 2 डाइज द नंबर ऑफ द केसेस फेवरेबली गेटिंग द सम ऑफ द 5, यानी कि कहता है कि अब अगर हम लोग 2 ठो डाइस एक साथ फेंक देंगे तो कितना चांस होगा कि वहाँ पर उनका सम जो है वो 5 आएगा। क्या बोला हूँ, 2 डाइस को एक साथ फेंक दिया और जो ऊपर दिखेगा उसको प्लस करो और 5 आना चाहिए, ये बोला है। तो कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी, जैसे 1 4, इसका उल्टा कर लो 4 1, 2 3 और यहाँ पर 3 2, ये 2 ठो, मतलब ये पूरा कितना चांस हो गए, यहाँ पर 4 तरीके के चांस हो गए जो कि फेवरेबल इवेंट्स होंगे। जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके ऊपर, ये थोड़ा बस ऊपर से बेसिक था, थोड़ा सा इक्का दुक्का इसमें से डिफिनेशन पूछ लेता है इवेंट का, या इवेंट का हो गया, फेवरेबल का हो गया, ट्रायल का हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट का, ये सब थोड़ा सा बेसिक बस 2 मार्क्स में पूछ लेता है। आगे आने वाली वीडियो में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, पूरे कार्ड को ओपन करते हुए देखेंगे कि कितने कार्ड है, कितने कलर्स हैं, पूरा डायग्राम पूरा अच्छे से होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।